अस्सलाम वालेकुम सरप्राइज माशाल्लाह मेरी बेटी सब माओ के लिए यहाँ पे दस्तरखान से जा रही है और बना रही है। आंसा ये तो सब कुछ अपने माँ बाप के लिए किया जाता है, ये गैर औरतें हैं और इतने लोगों के लिए पकाना करना मज़ा आता है। क्यों आता है? दुआएं हैं बड़ी, इसमें बड़ी दुआएं हैं। मियाँ पाँच माह हुए फोत हो गए। पहले ठीक था, बिल्कुल ठीक थे, अच्छी तरीके से रखते थे। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे से। अल्लाह मियाँ उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। कोई किसी को नहीं रखता। अगर ये आप ये कहें ना कि कोई शख्स किसी को एक पल की रोटी खिला दे और उसे रखे, तो शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होगा, सबसे बड़ा झूठ होगा। 4 बेटे हैं, बेटों ने कभी पलट के नहीं देखा? बीमार भी रही, बहुत कुछ हुआ है। फिर मैंने बेटे को किसी से लेके फ़ोन किया, मैंने कहा भी आप जैसे भी हो मुझे ओल्ड होम में छोड़ा, और उसने संभालने की बजाय ओल्ड रूम में छोड़ दिया। यहाँ कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? बहुत अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। बाजी हंसा भी हमें अपने बाजी हंसा हमें बाजी कहती हैं, हर तरह का ख्याल रखती हैं, हर चीज़ अफोर्ड करती हैं, हमें सब कुछ हमें देते हैं, बहुत ख्याल करते हैं, सबका ख्याल रखती हैं। ईद के ऊपर तैयारियाँ हो गई, तैयारियाँ हो गई अम्मा जी हैं? कितने सूट सवाए ऐत की? 4-5 सवाए ने। ये बिल्कुल वही लग रहा है ना, घर का माहौल लग रहा है माशाल्लाह। यहाँ पर आता हूँ ना तो दिल जो हर वक्त बेचैन रहता है ना, वो बेचैनी खत्म हो जाती है। कितने बच्चे? बच्चे नहीं है, मेरे भाई हैं, भाई वो नहीं पलट के नहीं देखते, पलट के कोई नहीं देखता। बिजनेस में मशरूफ होंगे ना। एक चेन सी मुद्दत से चलती चली आ रही है। औलाद पैदा होती है, माँ बाप कितनी चाहत और कितनी मेहनत मशक्क़त के साथ उसकी परवरिश करते हैं, उसको परवान चढ़ाते हैं। वही औलाद जो है धक्के मारकर माओ को, बाप को और अपने अजीज़ों कारों को, अपने आबा व अजदाद को गलियों सड़कों के ऊपर रुलने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को उनकी ये ज़िल्लत किसी सूरत भी गवारा नहीं होती, क्योंकि वो इज़्ज़तें बख्शने वाला है। वो कोई ऐसी जगह बना देता है कि जहाँ पर बाकायदा तौर पे इन ख़वातीन को बहुत अच्छे तरीके से रखा जाए। मेरा दिल बहुत आज उदास था माओ से, तो आज मैंने सोचा कि मैं फिर बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन में आ जाऊँ, जहाँ पर माओ की एक इज़्ज़त और तकरीम होती है। आइए मैं भी आप उनको मिलाता हूँ। आ जाएँ आसम, अंदर आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, इस कदर खूबसूरत अंदाज से आप सबने वालेकुम अस्सलाम कहा है, इससे पता चलता है कि यहाँ पे किस कदर डिसिप्लिन है, किस कदर मैनर्स हैं और किस कदर लोग हशाश बशाश हैं। यहाँ पर इतनी खुशी होती है ना कि जो बिनते फातिमा एक माँ की शक्ल में है, यहाँ पर जो उसके घर वाले हैं वो सब एक है। यानी कि मुंतज़िम जो इंतज़ामी अमूर को संभालता है वो भी इनके साथ इसी तरह लगा होता है, और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो भी इस घर के प्रॉपर हिस्सेदार गिने जाते हैं, और उनको मुकम्मल तौर के ऊपर इस तरह की ज़िंदगी दी जाती है कि कोई ऐसा एक एहसास कमतरी का कोई उनसर ही ना आ जाए कहीं, कि इनको ये फील हो कि हम कहीं और रह रहे हैं। ये आज की दुनिया में हो जाना किसी मौजज़े से कम नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है? ठीक है। अम्मा जी कैसी हैं? ठीक है। आप तो उम्रा भी करके आई हैं। पहले किया था आपने? पहले किया था। कितने साल हो गए यहाँ पे? अब इसी साल में किया। अच्छा, नहीं यहाँ पे कितने साल हो गए? काफी साल हो गए यहाँ पे। बच्चे हैं? नहीं, मियाँ पाँच माह हुए फोत हो गए। पहले ठीक था, बिल्कुल ठीक थे, अच्छी तरीके से रखते थे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे से। प्यारे थे, प्यारे थे, अच्छे लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे। हाय 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 हाय, याद आते हैं अभी? जी हैं? आते क्यों नहीं याद। अल्लाह ताला को आगे दुआ करती हूँ, उनके लिए दुआ करती हैं? कह तो रही मैं उसके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह मियाँ जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अच्छा अम्मा जी, बहन भाई भी हैं? हाँ, कितने हैं? हम 3 आंखें क्यों नम हो गई? 3 बहनें हैं और 2 भाई। एक भाई भी जवान फोत हो गया और 2 बहनें भी जवान फोत हो गई। भाई अभी एक जिंदा है? हाँ जी। कभी नहीं पलट के देखता? नहीं, वो छोड़ने नहीं आता था, कहता था मैंने नहीं छोड़ना, तुम मेरे पास रहो। मैंने कहा नहीं, मुझे वहाँ छोड़ के आओ, मैं वहाँ रहूँगी। वहाँ पर छोड़ के आओ जी। ये सब कहने सुनने की बातें होती हैं। अंदर के हालात को अगर बयान करना शुरू कर दें तो यहाँ पर आपके सीने के अंदर
ایک تکلیف کا ایک طوفان اٹھ جائے گا. کوئی کسی کو نہیں رکھتا. اگر یہ آپ یہ کہیں نا کہ کوئی شخص کسی کو ایک پل کی روٹی کھلا دے اور اسے رکھے تو شاید یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا, سب سے بڑا جھوٹ ہوگا. لیکن بنت فاطمہ میں کم از کم سب لوگوں کو باعزت قسم کی نہ صرف رہائش ملتی ہے بلکہ دنیا کی ہر وہ تفریح, ہر وہ خوشی جو ہم اپنے نیک لوگ جو کرنا جانتے ہیں اپنے بزرگوں کو دے سکتے ہیں وہ ملتی ہیں. کیا حال ہے, کیسی ہیں آپ؟ عمرہ کر کے ہیں اس پر, کیسا رہا؟ اللہ تعالیٰ نے بہت میری خوشی پوری کر دی. کئی سالوں کی جناب آقا کے حضور پیش ہو گئی. سبحان اللہ, کیا بات ہے, اللہ کے اللہ اور اللہ کے حبیب کی. یہاں کیسے پہنچی؟ یہاں ہمارا اپنا گھر نہیں ہے نا, ہاں ہاں, تو کرائے پہ رہتے تھے. اچھا تو میں تو علیحدہ رہتی تھی, میری ڈیورس ہو گئی تھی. اچھا, میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتی تھی. ہاں ہاں. میری والدہ جب فوت ہو گئی تھی میں 6 سال اکیلی رہی. شادی کی تھی؟ نہیں کیوں نہیں کی؟ نہیں, تو شادی پہلے 4 بیٹے ہیں. 4 بیٹے؟ جی, تو میرا ڈیورس ہو گئی؟ ہاں جی, بیمار کا سن کے بھی نہیں ہوا ہے. اچھا, کیوں ہمارے بہت ہوتا ہے کہ گھر ہوئی تھی نا شادی, ڈیورس کتنا عرصہ پہلے ہوئی؟ تو وہ تو کافی عرصہ پہلے ہوئی ہے. میں ادھر ہی امی کے گھر وجہ کیا رہتی تھی تھی ڈیورس بچوں کو ہونے لے کے. کی؟ دوسری شادی کر لی؟ نہیں, دوسری شادی نہیں کر لی. میں نوکری کرنا چاہتی تھی, تھوڑے سال کی بھی ہے گورنمنٹ کی نوکری, ہاں, تو چھوڑ بھی دی. پھر بھی وہ ایسے آپ کو پتہ ہے گھروں میں جو بڑے جینا حرام کر دیا. پہلے ہمارے وقت میں بڑے جو سخت بہو اور قوانین. یہ بولو اتنے بولتا نہیں تھے نا, اتنا بھی چپ ہو جاتے تھے جو بڑوں نے کہنا فیصلہ. 4 بچے ہیں, کتنی بیٹی ہیں کتنے بیٹے؟ 4 بیٹے ہیں. 4 بیٹے ہیں. جی, 4 بیٹے ہیں, بیٹوں نے کبھی پلٹ کے نہیں دیکھا؟ بیمار بھی رہی ہوں, بہت کچھ ہوا ہے. پھر میں نے بیٹے کو کسی سے لے کے فون کیا, میں نے کہا بھی آپ جیسے بھی ہو مجھے اولڈ ہوم میں چھوڑا. میں اکیلی رہتی ہوں, مکان میں کرائے کا ہے, اچھا نہیں لگتا, عورت ایک اس طرح نہیں رہ سکتی. اور اس نے سنبھالنے کی بجائے اولڈ روم میں چھوڑ دیا. ادھر ہی ان کی شادیاں ہوئی, باپ نے کی ہیں, ادھر ہی وہ رہتے. ان میں سے کچھ سنبھالنے کے لیے تیار نہیں رہا. تو نہیں آئے وہ میرے پاس. تو میں نے کہا میں نے اولڈ ہوم میں, پھر رونے لگا. نہیں آپ میں نہیں, میں نے کہا آپ یہی سمجھے کہ میں سڑک پہ کھڑی ہوں. تو کرائے کا مکان ہے. میں نے کہا بھی آپ مجھے وہاں چھوڑائیں. جب ٹھیک ہے آپ کو روتا تو دیکھ کر میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ جب تم ادھر لے لو گے پھر مجھے یہاں سے لے جائیں. بس ایسے ہی پھر وہ چھوڑ گیا. تو اب 2-3 دفعہ آیا کہ میں تجھے لینے آئی. میں نے کہا مکان ادھر لو تو میں جاؤں گی, اگر ادھر کہتے پیچھے جانا میں نے نہیں جانا. کیوں آپ ہی باتیں سن. یہاں کیسی زندگی گزرے گی؟ بہت اچھی, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. باجی ہنسا بھی ہمیں اپنے باجی ہنسا ہمیں باجی کہتی ہیں. ہم پیار سے انہیں باجی کہتے ہیں. آپ بولے پیار سے باجی کہتے ہیں. پیار سے باجی کہتے ہیں. چھوٹی سی گڑیا سی ہے ہاں جی, اور بہت اچھی ہے. تو ہمارا خدا کی قسم پتہ نہیں اللہ نے ہمارا خیال رکھتی ہے. اللہ کا شکر ہے, ہر طرح کا خیال رکھتی ہیں, ہر چیز افورڈ کرتی ہیں, ہمیں سب کچھ ہمیں دیتے ہیں, بہت خیال کرتے ہیں. سب کا خیال سب کا خیال رکھتی ہیں. اب تو ماشاءاللہ ماہ رمضان ہے تو کھانا افطاری اور سحری خود بناتی ہیں اپنے ہاتھوں سے, اپنے ہاتھوں سے بنا. اپنی مرضی کی بناتی ہیں, اور پسینہ پسینی ہو جاتی ہے کچن میں جا کے. ہر چیز یہ لوگ ہیں جو زندگی میں اپنی جنت کما لیتے ہیں. اور ہمیں ایک ماں کی اپنی جس نے پیدا کیا ہوتا ہے 9 ماہ پیٹ میں رکھے اس کی خدمت نہیں کرتے. وہ اتنی ماؤں کی خدمت کرتی ہے اور سب اسے باجی کہتے ہیں, اور وہ لگی پڑی رہتی ہے کاموں میں. یہ ان کی بیٹی ہے انسا, ان کی بیٹی ہے. یہ باجی فرزانہ کی بیٹی ہے, وہ سب کی ماں ہے فرزانہ. باجی کہہ لیتے ہیں نا, ادب سے. ویسے تو ہم بڑے ہیں اس وقت, وہ بھی ہمارے ماؤں کی طرح ہمارے ہر کپڑے شپڑے ہر چیز کا. جوتے کپڑے جو ہم پاؤڈر جو بھی عورت کے لیے ہوتا ہے. عید کی تیاریاں ہو گئی آپ لوگوں کی؟ ہاں جی, کپڑے سلائی کے لیے دیے ہوئے باجی نے. باجی نے کپڑے دیے بھی ہیں پہننے کو, اور آگے مزید سلائی کے لیے 4 دن کی سلائی کرنے دے دیے. تو اس کا مطلب کہ اس دفعہ عید کے اوپر کافی رونق میلہ لگنے والا ہے. ہاں جی, ہاں جی. اچھا ماشاءاللہ, عید کے اوپر تیاریاں ہو گئی؟ واہ واہ واہ, تیاریاں ہو گئی ہیں اماں جی ہیں؟ کنے سوٹ سوائے عید کی؟ 4-5 سوائے نے. کنے آنسا نے سوا کے دیتے نے؟ واہ 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 واہ. آپ اندازہ کریں کہ اس طرح تو گھروں میں زندگیاں نہیں گزرتی. السلام علیکم, کیا حال ہے؟
ठीक हूँ। तबीयत आप ठीक? कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजरा रमजान? ठीक है। हैं, याद आ रही घर वालों की? कभी आती है? घर वाले थे, अबू अम्मी बहुत हो गए, भाई भी बहुत हो गया, बड़ा भाई, 2 भाई है। वो पलट के नहीं देखते। हाँ, सिरों के साथ सरदारियां हुआ करती हैं, लेकिन जिनकी सरदारियां खत्म हो जाती हैं, याद रखिएगा रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उनके लिए कोई ना कोई एक ऐसा ठिकाना ज़रूर बना देती है कि जहाँ पे उनको सर ढांपने के लिए एक बड़ी वसी और गरीज जगह मिल जाती है, और खाने पीने के लिए भी इतनी आसूदगी कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। माशाल्लाह कहना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे देखें कि ये हमारी छोटी बहन है, अल्लाह ताला इसे ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। ये साथ लगी हुई है, आपका कुक भाग गया। अच्छा, हमारा कुक नहीं भागा, रमजान में काम ज्यादा होता काम ज़्यादा होता है। है अच्छा, तो इफ्तारी में फिर हम थोड़ी हेल्प करते भैया हैं। आप सब्जी तो बड़ी सुबह आप से लोगों ने तो लगे हुए हैं काफ़ी देर से मच, लेकिन कितना अच्छा लगता हाँ है। जी, ये घर ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। घर में भी करते हैं, घर में ये बिल्कुल वही लग रहा है ना, घर का माहौल लग रहा है बिल्कुल। माशाल्लाह। और यहाँ पे सब इकट्ठे करते हैं इफ्तारी, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सब। उससे पहले दुआ होती है। हाँ जी दुआ होती है, दुआ होती है। माशाल्लाह फिर माशाल्लाह। जिस किसी को नात सुनानी होती है वो नात भी सुना देता है, बस हमारा बाकी दुआ वगैरह के बाद फिर इंतहाई पढ़ी लिखी खातून है, ये याद रखिएगा। और इन्होंने भी उम्रा माशाल्लाह किया हुआ है, अल्लाह ताला ने यहाँ पर बेपनाह खुशियों से नवाजा हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पर आता हूँ ना तो दिल जो हर वक्त बेचैन रहता है ना, वो बेचैनी ख़त्म हो जाती है, कथारसिस अंदर का हो जाता है। कहीं कमियां कुताइयां हमें नज़र आती हैं तो वो दूर हो जाती हैं। कैसी हैं? तबीयत कैसी है? कैसा गुजरा रमज़ान? घर वालों की याद आ रही है? आती है। आती है? कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं है, मेरे भाई हैं, भाई बहुत नहीं पलट के सारे। नहीं देखते, पलट के कोई नहीं देखता। बिजनेस में मशरूफ होंगे ना। हाय बहनें फिर पर्दा रख लेती हैं भाइयों का। हम 3 भाई और 1 बहन, और हम 3 सारों ने शादी नहीं की थी। हमारे बड़ों ने हमें बताया था कि शादी नहीं करनी। क्यों? बस वैसे ही उन्होंने कहा ज़्यादातर ना रुझान ना में रोशनी है, सबको कुरान की तालीम दे। शादी नहीं करनी? तो फिर ये मेरी कैसा दर्श दिया हुआ? मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो फिर मैं बहना थी, तो उन्होंने कहा हम किसी की कंप्लेन बहुत सुन चुके हैं, तो हम ले नहीं सकते, तो आप डॉक्टर ने अब ये तजवीज़ किया है कि आप ना शादी नहीं करनी? सिजेरियन करवा लेना। हाँ, सिजेरियन करवा लेना। अच्छा। तो फिर उसके बाद हाय बस वो ज़ाहिर है ज़हनी तवाज़ुन भी उनका ठीक नहीं है। सिर्फ सलाम दुआ करेंगे आपसे। कैसी हैं? ठीक है? थोड़ी बीमार थोड़ी ठीक। थोड़ी बीमार थोड़ी ठीक। मुझे थोड़ी दुआ दे दें, अल्लाह ताला के आगे हाथ जोड़ के दुआ दे दें। कह दें दुआ दे दें, कह दें तुम्हें दुआ है, दुआ है। हाय, ये अगर दुआ है तो फिर ज़िंदगी में सब कुछ है। याद रखिएगा, ये ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है। हमने कई बड़े ठाठ बाट वाले लोग रात को सोए और सुबह पलट के उठे ही नहीं हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए सारी ज़िंदगी ऑर्गेनिक फूड खाया है, आला तरीन मेडिसिन्स खाई हैं, अपनी ज़िंदगी को इन्हांस करने के लिए वो तमाम तर फैशन किए हैं जो किए जा सकते हैं। लेकिन आप यकीन जानिए कि उनकी तमाम उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया। कोई छोटे से हादसे से मर गया, एक सीढ़ी के स्टेप से गिर के मर गया, कोई किसी का गम सुन के मर गया, कोई किसी के दर्द में मर गया, कोई आप यूं सोच लीजिए कि सांस आया और दूसरा आया ही नहीं किसी को। लेकिन हम बदमाशियां और तुमन खानियां कितनी करते हैं। ये बहनें, ये माएँ, ये हमारी इज्जत हुआ करती हैं, यही हमारा ओढ़ना बछोड़ना होता है। मैं मानता हूं कि कुरान हकीम में माँ बाप की अतात का हुक्म नहीं है, लेकिन बेपनाह उनकी खिदमत का हुक्म है। वो कुछ सख्त बात भी कर जाए तो चूं तक करने की इजाजत नहीं है। जब ये सारे काम बिनते फातिमा बजाते खुद कर सकती है, ये औलाद खुद क्यों नहीं कर सकती? आए मैं आपको दिखाता हूं कि जिन्होंने करना होता है ना, वो करते किस तरह। उनको तो पता भी नहीं कि हम यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, सरप्राइज, माशाल्लाह। मेरी बेटी सब माओ के लिए यहाँ पे दस्तरखान से जा रही है और बना रही है। बस आपने तो एकदम अटैक कर दिया। नहीं, मैंने कहा देखे तो सही।
माशाल्लाह कितनी अच्छी अफ्तारी आप लोग तैयार करा रहे हैं। अच्छा गोल गप्पे भी साथ सर्व कर रही हैं? हाँ, दही पूरी है। दही पूरियाँ। आंसा ये तो सब कुछ अपने माँ बाप के लिए किया जाता है, ये गैर औरतें हैं। नहीं, ये जितनी दुखी है ना, ये अफ्तारी के टाइम पे जब ट्रेन के आगे रखा जाता है ना, एक एक आंसू के साथ जो दुआ होती है और खुशी होती है, आप यकीन करें कि सारे दिन की थकन दूर हो जाती है। और इतने लोगों के लिए पकाना करना मज़ा आता है, मजा आता है। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों आता है? दुआएं हैं बड़ी, इसमें बड़ी दुआएं हैं। वाह वाह, दुआ का कोई नेमुल बदल नहीं। ओहो, और वो दुआएं बड़ी जल्दी लगती हैं। सुभान अल्लाह, मैं भी यहाँ पे सिर्फ दुआएं लेने आता हूँ, आप यकीन जानिएगा। एक तो अपनी बहन को मिल लेता हूँ, दुआएं लेने आता हूँ। अब ये देखें माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत। थोड़ा सा बेटा मुझे साइड दीजिएगा। ये जवान बच्चा है, ये तो इस तरह के लड़के तो पब्स वगैरह में जाते हैं, ये पूरे रमजान में खिदमत कर रहा है। ये बेटा है आंसा का। इसने चीज़ें सारी फ्राई इसने करनी है, हारिस ने साथ सारी डेकोरेशन करनी है, मैंने बनाना है बस। यार तुम लोगों की तो ऐसी घूमने फिरने की उम्र है, इनकी खिदमत करके क्या मिल जाएगा? उनके बच्चों ने नहीं उनकी खिदमत की। नेकी कमा रहे हैं करके। बेइंतहा खूबसूरत इंसान माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको एक नेक औलाद से, और आप अपनी वालदा का एक झूमर है चमकता हुआ, कसम से। बाजी फरजाना तो है वो एक नरम गोशा है ना, वो एक नरम मेशा हिरन का जैसे होता है। बस देखे ना, आप अगर नेकियों के रास्ते पे चलते हो तो आगे आपके लिए नेकियां आ रही होती हैं। अल्लाह पाक आपको समझ नहीं आ रही होती है आप कैसे कैसे अल्लाह पाक आपको नवाज रहा होता है। तो बस ये तो जन्नतें, इतनी जन्नतें हमारे पास हैं। लोग छोटी छोटी रमज़ान में मैं कहती हूँ कि लोग अफ्तारियाँ सहरियाँ करवा के नेकियां समेट रहे होते जी हैं, हाँ। और हमारे पास तो जन्नतें हैं, इतनी जन्नतें। हैं। कुछ तो मैंने माएँ देखी हैं वो चल भी नहीं सकती। ये दिखाएं ज़रा, ये हारिस को दिखाएं, कितना खूबसूरत नौजवान है माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। और देखें किस तरह काम कर रहा है। आगे एक बूढ़ी खातून है, उनको पकड़ के, हाथ पकड़ के ऐसे ले जा रहा है जैसे नवासे अपनी नानियों को लेके जाते हैं। यानी कि इतनी मुझे खुशी होती है ये सब कुछ देख के। ये तो ज्यादा ये बच्चे ही इनके हैं, 5-5, 6-6 साल से जो माएँ हैं तो वो तो यही कहती हैं कि आप ये हमारे बच्चे, ये हमारे बच्चे। हाँ वो कह रही थी, हाँ। वो कह रही थी हारिस मेरा बेटा है। ऐसे ही है। वो नानियां दादियां बन जाती हैं। वन विलिंग करते हैं इस उम्र के लड़के। माशाल्लाह हारिस की बेटी जब वो इनके पास आती है तो वो दादियां बनी होती हैं। दादियां बनी होती हैं। देखें अल्लाह ताला ने इनको कुदरत से नवाज दिया। ये दिल, ये हौसला, ये उन्हीं को मिल सकता है जो फातिमा नाम की लाज रखते हैं। यानी कि सईदा फातिमा तुल ज़हरा बतूल सलाम अलैहा, दुख्तर रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ौजा जनाब मौला अली शेर खुदा हैदर करार, वालिदा ग्रामी जनाब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। आप तसव्वुर तो करें, ये उनके नाम की लज रखने का नतीजा है कि ये देखें, ये लगता है कि माशाल्लाह अल्लाह नजरे बद से बचाए, ये इन 2 जवान बच्चों की माँ है और आगे से उनके भी बच्चे हैं। ये सारे हुस्न अगर आपने ज़िंदगी में समेटने हैं ना तो अपनी ज़िंदगी को लोगों के हवाले कर दें, बच जाएंगे, वगरना तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तान।